इनफैक्ट तुम्हें जो भी कपड़े कल सुबह पहनने हैं ना, मुझे दे दो, मैं सर्वेंट्स को बोल के आयरन करवा दूंगा। इसके अलावा तुम्हें जो भी कपड़े धुलवाने हैं, सुखाने हैं, जलाने हैं, सॉरी आई मीन तुम्हें जो भी कपड़े आयरन करने मुझे दे दो, मैं सब कर दूंगा। ओके ठीक है यार। ओ नो, एसी को क्या हो गया? तो पहले से इतनी गर्मी है यहाँ, देखता। सुकेत अंकल को उठाओ क्या? अरे तुम ऐसी गर्मी में कैसे सोओगे? उन्हें उठा देता हूँ, वो तुम्हें नया कपड़ा दे देंगे ना। अरे लेकिन उन्हें बड़ी जोरों की नींद आई थी, उन्होंने फाइल्स भी डिस्कस नहीं की, कल सुबह बुलाया है। लेकिन आई थिंक मैं उन्हें बोल ही देता हूँ ना। अब हराज छोड़ो ना, उनको डिस्टर्ब क्यों करना है, मैं मैनेज कर लूंगा। पक्का? पक्का। आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर यू यार, तुम ऐसे गर्मी में कैसे सोओगे? हाँ, तुम एक काम क्यों नहीं करते, अपना टी शर्ट उतार दो ना, इससे कम गर्मी लगेगी तुम्हें। अब तो यही करना पड़ेगा। लाओ, मैं इसे भी धुलवा दूंगा। ओके, कल सुबह ना ये सब धुल जाएगा। ओके, सड़तू उस गर्मी में। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लो, आ गया समर। गुड मॉर्निंग। कितना फिट है? कुछ खास नहीं। मैंने सुना कि ब्रेकफास्ट के लिए आप बिना वेट कर रहे। अब नहीं, वापस अपने रूम में जाओ। पापा? अब नहीं, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? गो बैक टू योर रूम, और जब तक ना कहूं नीचे मत आना। तुम ये बिना शर्ट के नीचे क्यों आए? वो सर्वेंट ने बताया कि आप सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं और मेरे कपड़े धुलने के लिए और प्रेस होने के लिए गए। पहनने के लिए कुछ था नहीं और आप सबको मैं वेट भी नहीं करवा सकता था, इसलिए ऐसे आना पड़ा। चंदन, चंदन, जी साहब। इनके कपड़े कहाँ हैं? कपड़े प्रेस कर रहे साहब। जो भी प्रेस हो गया वो अभी लेके आओ, और इन्हें दो। जी। आई एम रियली सॉरी अंकल, मुझे नहीं पता था कि इस तरह से आना मेरा इतना ऑकवर्ड हो जाएगा। एक्चुअली मुंबई और अब्रॉड में मैं ऐसे ही रहता हूँ, वहाँ का हैप्चुअल हो चुका ना, इसलिए। ठीक है, दैट्स फाइन। लेकिन समर्थ एक चीज का ख्याल रखिए, ऐसी गलती दोबारा ना हो। जी अंकल। ये बहू बेटियों का घर है, इस घर के अपने तौर तरीके। आई होप यू अंडरस्टैंड। जी अंकल, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। वो तो ऑप्शन नहीं था, इसलिए आना पड़ा। सॉरी। ठीक है, मैं अभी आता। बताओ अग्नि, कितनी अजीब बात है। सुकेत अंकल बहुत गुस्सा हो गए थे, इसलिए तुम्हें वहां से भेज दिया। वैसे राज, तुम एक बात बताओ, मैं उसे ऑलरेडी बिना शर्ट के देख चुकी हूँ। व्हाट? कब, कहाँ, कैसे? वो एक्चुअली कल रात को ना, वो बिना टी शर्ट के गार्डन में वॉक कर रहा था, और तब मैं नॉवेल पढ़ रही थी, तभी मेरी उस पर नजर पड़ी। वैसे बॉडी अच्छी है उसकी, एकदम सिक्स पैक वाली। अपनी सिक्स पैक कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, वो तो मैं भी बना लूं, बट पॉइंट ये है, वो ऐसा नंगा पुंगा सबके सामने कैसे घूम सकता है? अपनी रीति रिवाज भी तो कुछ होता है ना यार। घर में मेहमान बन के आया है, उसे पता नहीं घर में लेडीज है।
इसलिए सुकेत अंकल गुस्सा हो गए। तुम्हें सिक्स पैक दिख रहा है, बैड मैनर्स ही दिख रहे। हाँ एक्चुअली अब तुम बोल रहे हो तो मुझे भी लग रहा है कि उसे ऐसे नहीं घूमना चाहिए था। मे भी वो मुंबई में रहता है, यूएस यूके जाता रहता है, इसलिए ऐसा एटीट्यूड है। बट सो व्हाट, जैसा देश वैसा बेस का मतलब समझना चाहिए ना उसे। वो यहाँ आया है तो यहाँ के हिसाब से रहना चाहिए ना। अवनी तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक बोल रहे हो तुम। एनीवे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जीजी को तुमसे बात करनी है। उन्होंने कहा कि फ्री होकर उन्हें कॉल करना, ठीक है? वो खुद कॉल कर लेती, लेकिन उन्होंने कहा कि यार इतना कुछ चल रहा है तो वो कैसे कॉल करेगी, तो फ्री होकर जीजी को कॉल करना। ओके? थैंक यू राज, इस समर्थ वाले केस में तुम मेरी हेल्प करो। अगर तुम नहीं होते ना तो मैं तो हमेशा कंफ्यूज ही रहती। और मैं कैसे नहीं होऊंगा? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ ना। आई मीन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, दोस्त बन के। इसलिए थैंक यू मत बोलो मुझे प्लीज। ओके, नहीं बोलूंगी। ओके, बाय, टेक केयर। हाँ, जीजी को फोन करना मत भूलना, ओके? मुझे सच में तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। सवन तुम्हारे कपड़े टाइम पर नहीं लेके आया। वैसे देखा जाए तो सारी गलती मेरी ही है ना। मैं ही तुम्हें कहा था कपड़े आयरन करने के लिए। इट्स ओके यार, मुझे भी नहीं पता था कि इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू बनेगा। वो क्या है ना समर, ये लोग अपनी के घर वाले ना थोड़े कंजर्वेटिव टाइप के, पुरानी ख्यालात वाले। आई डोंट नो तुम्हें ये सब ठीक लगता है या नहीं। नहीं यार, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि इन लोगों को क्या पसंद है और क्या नहीं। वो तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अरे दोस्त हो तुम मेरे, तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? थैंक यू राज। अगर तुम मेरे साथ हो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को समझने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे हमारी कल बात अधूरी रह गई थी। मैं जानना चाहता हूँ कि अवनी को किस टाइप के लड़के पसंद है। अवनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। सीरियसली राज, मैं चाहता हूँ कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट करे। और मैं भी सच में यही चाहता हूँ कि ये रिश्ता यही का यही खत्म हो जाए। तुम्हें अपनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी। अच्छा, इधर आओ। क्या? नहीं यार, मैं ये सब नहीं करूंगा। तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें अवनी पसंद है या फिर तुम्हें इतनी पसंद भी नहीं है, इसे जो मैं कह रहा हूं तुम नहीं करना चाहते। देखो अवनी, अवनी उसने तुम्हें देख लिया है, बहुत बुरा लगेगा अगर तुम उसका वेट नहीं करोगी। तुम रुक जाओ ना, हम साथ में कर चलते हैं। हैंग ऑन ना। बहुत अच्छे देख रहे हो। अवनी भी बहुत खुश है। सैम, तुम लोगों के सामने ऐसे मत बिहेव करना। अगर तुम दिखाओगे ना तुमने अवनी को खुश करने के लिए सब किया है तो वो बिल्कुल इंप्रेस नहीं होगी। वो 2 मिनट में समझ जाएगी कि मैं तुम्हें ये सब आइडियाज दे रहा हूँ। ऐसे दिखाना कि तुम ये सब फेशियल वेशियल करते रहते हो। नॉर्मल है तुम्हारे लिए सब, ठीक है? ओके। हाय। हाय, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं फेशियल करवाने के लिए आया। एक्चुअली जब मैं यूएस से निकला था तो टाइम नहीं था मेरे पास। अब टाइम मिला तो मैंने सोचा क्यों ना करवा लूं। एक्चुअली पार्लर रूटीन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चले? श्योर, जस्ट वेट, मैं बिल पे करके आता हूँ। ओ गॉड, अवनी देखा? गॉड, मुझे तो एलर्जी हो जाएगी। अवनी, अगर तुम ऐसे शादी करोगी ना तो तुम्हें पार्लर वालों छोड़ना पड़ेगा। तुम दोनों इतना मेकअप करोगे, दोनों फूलों की दुकान की तरह महकोगे। सोचो अवनी, सोचो। ये क्या है? हम सर, इनकी कंपनी प्रोजेक्ट पूरा करने में डोमेन का एक्सटेंशन मांग रही है। नो, टेल देम कि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं, और अगर ये लोग प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा नहीं कर पाते तो इन्हें पेनल्टी का नोटिस भिजवा दो। ओके सर। और सर, कल जो ईमेल आया था इंटरनेशनल टैग के लिए, टेल देम नो,
मैं उन्हें 2 बार मना कर चुका हूँ। समझ में नहीं आता कि मना करने के बाद भी लोग नो का मतलब क्यों नहीं समझते। आंटी, सुबह जो गलतफहमी हुई उसकी वजह से ये मैं आपको दे नहीं पाया। ये छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। इसकी क्या जरूरत थी? प्लीज आंटी, मैं बहुत प्यार से लाए, लीजिए ना। थैंक यू। तुच्चा कहीं का एक गिफ्ट देकर आंटी और अंकल दोनों को इम्प्रेस कर रहा है। भाभी, क्या है ये? ये हमारे लिए गिफ्ट लाए हैं। पापा टी। थैंक यू। आंटी, मुझे आपसे इजाजत लेनी है। आंटी, मुझे ऐसा लगता है कि अवनी एक शाय किस्म की लड़की है। उसको मेरे साथ कंफर्टेबल होने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, बट एक दूसरे को समझने के लिए बात करना तो जरूरी है ना। इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर आप परमिशन दे तो क्या मैं अवनी को बाहर कॉफी पे ले जा सकता हूँ? नो, अवनी, अवनी जल्दी से रेडी हो जाओ, समर्थ के साथ कॉफी पे जाना है। क्या समर्थ के साथ कॉफी पे? पापा ने अलाउ कर दिया? हाँ, कर दिया, क्योंकि समर्थ ने कहा कि तुम दोनों अकेले जाओगे तो ही तो बात कर पाओगे ना। लेकिन भाभी, मैं किसी लड़के के साथ आज तक ऐसे अकेले कॉफी पे नहीं गई। लेकिन आज तो जाना पड़ेगा ना। हेल्प मी भाभी, प्लीज हेल्प मी। आप भी मेरे साथ चलो ना प्लीज। नहीं अवनी, मैं नहीं आ सकती तुम्हारे साथ, और मुझे तो अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है। वैसे भी उसने तुम्हें अकेले बुलाया है ना। ये तुम्हें बहुत अच्छी दिखेगी। लो। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुना। जब तुम अम्मी के साथ बाहर जाओगे ना तो वैसे ही बिहेव करना जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं, ओके? लेकिन भाभी, मैं उससे क्या बात करूंगी? मैं तो उसके बारे में कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ। कभी उसकी कोई बात अच्छी लगती है तो कभी अच्छी नहीं लगती। ऐसा तो सबके साथ होता है अवनी, लेकिन हाँ, कुछ क्वालिटीज ऐसी होती है जो हर अच्छे लड़के में होनी चाहिए। इन क्वालिटीज पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करना। वो कौन सी क्वालिटीज होती है भाभी? पता है, मैं जब अक्षत के साथ पहली बार कॉफी डेट पर गई थी ना, उन्होंने बिल्कुल एक जेंटलमैन की तरफ बिहेव किया था। मेरे लिए रेस्टोरेंट का दरवाजा खोला था, मुझे चेयर ऑफर की थी, और तब तक नहीं बैठे जब तक मैं आराम से बैठ नहीं गई। वो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे कि मैं कोई प्रिंसेस हूँ। आई फेल्ट सो स्पेशल। और पता है, उन्होंने मुझे बिल भी देखने नहीं दिया, खुद ही पे कर दिया। यू नो व्हाट, अवनी ना बहुत ही इंडिपेंडेंट टाइप की लड़की है, तो उसके सामने जेंटलमैन बनना। उसे ऐसे मत ट्रीट करना जैसे वो कोई प्रिंसेस हो, ओके? नॉर्मल रहना। उसे ऐसे स्टीरियोटाइप्स बिल्कुल पसंद नहीं। उसके लिए दरवाजा खोलते हैं, सीट ऑफर करते हैं, या उसे नाजुक या कमजोर समझते हैं। वो कहती है कि हम लड़कियों के हाथ पांव टूटे हुए हैं, लड़के हमारे लिए सब कुछ करते हैं। एक बार तो हद ही हो गई, हम दोनों कॉफी पीने गए थे। हाँ, कॉफी का बिल मैंने पे किया, तो ऐसा भड़की कि पूछो मत यार। वैसे उसे देखकर लगता नहीं कि वो ऐसी होगी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं कॉफी का बिल भी पे ना करूं? सोचना भी मत। अगर तुम बिल पे करोगे ना तो उसे अच्छा ही लगेगा। इनफैक्ट अगर वो बिल पे करेगी तो उसे अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना, वो जितना ध्यान तुम्हारा पहली डेट पर रखेगा, उतना ही ध्यान तुम्हारा पूरी जिंदगी भर रखेगा। अक्षत ने मुझे जितना स्पेशल ट्रीट किया था ना पहली डेट पर, उतना ही आज भी करते हैं। बोलो, करते हैं कि नहीं? ठीक है भाभी, मैं भी देखती हूँ कि समर्थ मुझे कितना स्पेशल फील कराता है। बोलो ना, कैसी लग रही हूँ मैं? अवनी, 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 you're looking beautiful, beautiful, beautiful. तुम कॉफी डेट पर जाने के लिए एक्साइटेड हो? तुम कॉफी डेट पर जाने के लिए एक्साइटेड हो? तुम कॉफी डेट पर जाने के लिए एक्साइटेड हो? राज, तुम हर सेंटेंस 3-3 बार क्यों बोल रहे हो? समाज के स्कूल में सब ऐसे ही बातें करते हैं। ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं तुमसे ऐसे ही बात कर रहा हूँ ताकि तुम्हें इसकी प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। राज प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत नर्वस हूँ, तुम मुझे और परेशान क्यों कर रहे हो? ओके बाबा, सॉरी। तुम इतनी नर्वस क्यों? क्योंकि मैं पहले कभी किसी लड़के के साथ ऐसे कॉफी डेट पे नहीं गई। वैसे अर्पिता भाभी ने मुझे बता दिया कि एक आइडियल लड़का एक फर्स्ट डेट पर कैसे बिहेव करता है, तो मुझे पता है कि मुझे समर्थ पे क्या ढूंढना है। वैसे अगर तुम भी मुझे कोई एडवाइस देना चाहते हो तो दे सकते हो। हाँ, देखो अवनी, आप जल्दी से नीचे आ जाइए, मैं आपका वेट कर।
कैसा अजीब लड़का है ये। अरे पहली बार तुम्हें बाहर ले जा रहा है, कम से कम तुम्हारे साथ चलना चाहिए ना अपनी। खैर छोड़ो, मेरे साथ चलो। मैं भी होटल ही जा रहा हूँ तो मैं तुम्हें कैफे ड्रॉप कर दूंगा। पर हाँ, अर्पिता ने जो कहा है ना, उसे मत भूलना। ओके? थैंक यू सो मच राज, कम से कम तुम मेरे साथ वहां तक तो रहोगे। चले। बैठिए ना प्लीज। अबे फूल फूल क्या दे रहा है? एक्सक्यूज मी। जी सर। ये फालतू की चीजें यहाँ क्यों पड़ी हैं? उठाइए इन्हें। फ्लावर्स इसे फालतू चीज लगती है। एक्सक्यूज मी। जी सर। टू कॉफी। आप एक काम कीजिए, आपके यहाँ जो भी अच्छा मिलता है वो सब ले आइए। जी सर। क्या आदमी है, मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं क्या लूंगी और इतना सब कुछ मंगा लिया। कितना खाएगा ये? मैं आई क्यों उसके साथ कॉफी डेट पे? ऐसी होती है क्या डेट? ऐसी ही होती है प्लानिंग, जैसे मैंने की है। सुपर। कीप इट अप समर्थ, कीप इट अप। एक्सक्यूज मी। जी सर। वो खंडेलवाल सर की बेटी है ना, उनके लिए स्पेशल ड्राई फ्रूट वाली पेस्ट्री लेके जाना। ओके? ओके सर। अब तक तो सब कुछ एकदम परफेक्ट जा रहा है, सिवाय बातों के। आप ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हैं? कुछ बात कीजिए ना। अगर आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहती हैं तो प्लीज पूछिए ना। अच्छा एक बात बताइए, ये सब ड्रामा जो आप दिखाते हैं, ये सास बहू का झगड़ा, बहनों में झगड़ा, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है आपको? और सारे सीरियल्स में ऐसा ही क्यों होता है? आपको क्या लगता है कहाँ से मिलती होगी? मेरे हिसाब से अपने आसपास के लोगों से। आपको क्या लगता है कि ऐसा सब मेरे घर में होता है इसलिए मैं ऐसे शोज बनाता हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा घर बहुत ही नॉर्मल है और मेरी फैमिली बहुत ही लव है। और ऐसी कहानियां बनानी पड़ती हैं शो को हिट करने के लिए। और रहा सवाल क्यों दिखाते हैं, क्योंकि जो बिकता है वो दिखाना पड़ता है। वैसे आप मेरे शोज देखती हैं? नहीं, मैं सीरियल्स नहीं देखती। क्लाइमैक्स तो अब आएगा जब टेबल पे बिल आएगा। जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली, दिखाओ इसे पतली गली। बिल सर। हाँ। एक बार तो हद ही हो गई। हम दोनों कॉफी पीने गए थे। हाँ, कॉफी का बिल मैंने पे किया तो ऐसा भड़के ये पूछो मत यार। वो जैसे आप लोग अपने घर में मिलजुल के रहते हैं ना, वैसा ही माहौल हमारे घर का भी। हे गोविंद जी, ये क्या कर रहे हैं? एक तो एक भी चीज स्पेशल नहीं की इसने, और ये अब इतना लंबा चौड़ा बिल मुझे दे रहा है। अवनी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ओह नो, आई होप ये कुछ बोलना दे। वो हमारा यहाँ पे आना कॉफी के लिए और ये पेस्ट्री वगैरह ये सब। एक्सक्यूज मी, सॉरी। हाँ, तो वो मैं कह रहा था कि हम दोनों का यहाँ आना कॉफी के लिए और ये पेस्ट्रीज, ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके। 1 मिनट। हेलो, हाँ देविका, बाद में बात करती हूँ। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि
ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ये आएगा समर्थ, समर्थ आयु ओके? समर्थ क्या हुआ आपको? समर्थ, समर्थ, मुझे इसकी हेल्प करनी होगी। समर्थ आपको क्या हो गया? समर्थ, समर्थ, लगता है खाना इनके गले में अटक गया है। क्या कर रहा है राज? तेरा दुश्मन है वो, उसकी हेल्प करने जा रहा है। कल के लिए उन्हें कैसे मनाऊं? क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या सोच रही हो तुमसे? चलो बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे छोटे से दिमाग में? अक्षत, मजाक मत करो। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बताना तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। अच्छा, बताओ क्या पता है तुम्हें? तुम मेरे बर्थडे के बारे में सोच रही हो, राइट? You know me so well. देखिए मैडम, नो सरप्राइजेस फॉर टुमारो। अभी बता दो क्या प्लान कर रही हो। मैं जो कहूंगी वो करोगे? ऑफ कोर्स, प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो मैं सब कुछ प्लान कर चुकी हूँ। कल सारा दिन हम साथ में स्पेंड करेंगे। पहले एक अच्छी सी रोमांटिक मूवी देखेंगे और फिर कैंडल लाइट डिनर। क्या बात है? बस तुम थोड़ा फ्री रहना। कल एक्चुअली कल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने पहले ही कल की लीव ले ली है। Really? आप जैसा ना कोई हो नहीं सकता। यू जस्ट टू गुड। आपको पता था मैं आने वाला हूँ, मुझे भूख लगी होगी और प्लेट पहले से ही रेडी है। अब अगर तुम्हारी कहानी खत्म हो गई हो तो इनसे भी मिल लो। ये है समर्थ, मिस्टर चौहान के बेटे। आई समझ। ये मेरा छोटा बेटा है। आजकल इलेक्शन है ना, इसलिए थोड़ा बिजी है। अंकल ने मुझे बताया था कि तुम पॉलिटिक्स में हो। ओह, तो मेरी तारीफ पहले ही हो चुकी है। तो फिर तो तुमने भी मेरे बारे में राय बना ही ली होगी, मेरे डैड की तरह। नहीं आवाज, मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। मैं जब भी यंग लोगों को पॉलिटिक्स में देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी अगर देश के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। गुड। थैंक्स। यू नो, ये जो चिकी है ना, आई मीन अवनी, ये हमारे घर की प्रिंसेस है और हम सब इसको लेके बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी है कि बस ये खुश रहे। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? मैं एक टीवी प्रोड्यूसर हूँ, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो, उसे हमेशा खुश देखना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें इस बात का डर लगा रहता होगा कि कहीं तुम्हारी बहन को कोई गलत आदमी न मिल जाए। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, तुम मेरा इंटरव्यू ले सकते हो या फिर मेरा चाल चलन भी देख सकते हो। भाभी, मैं क्या कह रही हूँ कि कल अक्षत का बर्थडे है ना, तो क्यों ना हम सब मिलकर उसे सरप्राइज दे। वाह बुआ साहब, ऑसम आइडिया। अभी तो एक काम कर, मुझे अक्षत के सारे दोस्तों के फोन नंबर्स और उनके नाम दे दे। मैं सबको पर्सनली फोन करके इनवाइट करूंगी। जब अक्षत शाम को घर पे आएगा तो कितना बड़ा सरप्राइज मिलेगा उसे, है ना? हाँ, और मैं और अर्पिता भाभी लिस्ट बना लेंगे। हाँ, नहीं नहीं, अर्पिता को कुछ नहीं कहना। अब मेरा मतलब है कि अगर गलती से अर्पिता के मुंह से कुछ निकल गया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। हम अर्पिता को एकदम लास्ट मोमेंट पे बताएंगे ताकि उसके मुंह से कुछ निकलने का चांस ही ना हो। अच्छा बाबा, अब तुमने सरप्राइज प्लान किया है तो हम कुछ कैसे कह सकते हैं? लेकिन अक्षत ने कल छुट्टी ली है, तो याद रखिएगा कि जो भी प्लान करें ध्यान से प्लान करें, वरना सरप्राइज खराब हो सकता है। हाँ भैया, आप उसकी टेंशन मत लो, आप बस टाइम से आ जाना प्लीज। इनसे भी कोई बोल दे टाइम पर आने के लिए, वरना इनकी रैलीज तो कभी खत्म ही नहीं होती। कुछ चाहिए आपको? नहीं, कुछ नहीं। मैं कुछ बात करना चाहता था। किस बारे में? आपके पापा और आभास के बारे में। इन दोनों के बीच में कोई टेंशन है क्या? हाय, तुम यहाँ कैसे? हर चीज की तो ऐसी बात कर रहे थे। मैं भी बस यूं ही कुछ बात करना चाहता था। तुम्हारे और सुकेत अंकल के बीच में कोई टेंशन है क्या? थोड़ा थोड़ा तो मुझे समझ में आ ही रहा है। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो इट्स ओके। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जो भी करता हूँ ना,
उनको पसंद नहीं आता। बस बात इतनी सी है, मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और उनको लगता है पॉलिटिक्स एक बेकार की चीज है। आभास, बहुत से बाप बेटों के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, ये एक फेस है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक आइडिया दे सकता हूँ, इससे सुकेत अंकल को ये पता चल जाएगा कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रियली ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। अगर ऐसा हो गया तो इट बी ग्रेट। हम तो पूरी कोशिश कर चुके हैं लेकिन इनका पैचअप होता ही नहीं। अवनी, हर ताले की एक चाबी होती है और कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है। मेरे पास एक प्लान है। अगर ऐसा हो गया ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये तो वैसे की वैसी है। एक्चुअली प्रॉब्लम पता क्या है, सुकेत अंकल नहीं जानते कि आभास को पॉलिटिक्स की कितनी नॉलेज है और वो उसके लिए कितनी मेहनत कर रहा है। और दूसरी तरफ आभास इस बात को नहीं समझता कि ये पॉलिटिक्स उसके लिए सही करियर नहीं है। एक बात कहूं, सुकेत अंकल के गुस्से में भी उनका प्यार छुपा हुआ होता है और यही बात उन दोनों को समझनी होगी। लेकिन आप उन्हें कैसे समझाएंगे? उन दोनों के पास एक जैसे मोबाइल है, राइट? हाँ, क्यों? नए प्रोजेक्ट की फाइल का है, शायद स्टडी में। अब एक काम कीजिए, अब नीचे जाइए और मोबाइल्स एक्सचेंज कर दीजिए। मोबाइल फोन एक्सचेंज कर दूं? जब आभास के फोन पे जरूरी कॉल आएंगे तो ऑफ कोर्स सुकेत अंकल ही उठाएंगे ना, तो उनको पता चल जाएगा कि आभास का काम कितना जरूरी है। Are you sure? ट्रस्ट मी। और मैं एक काम करता हूँ, मैं नीचे जाकर आभास को बातों में उलझाता हूँ और आप फोन एक्सचेंज कर दीजिए, ठीक है? गुड मॉर्निंग आवाज भाई। गुड मॉर्निंग चिकी। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह काम में बिजी हो गए हैं? इलेक्शन सर पे है तो काम तो करना ही पड़ेगा। अपनी माँ वो मैं पूछना रही थी कि हम अक्षत भैया की बर्थडे पार्टी के लिए क्या बनाएंगे? प्लानिंग तो बाद में करना, पहले समर्थ को उनका फेवरेट पास्ता डिश तो खिला। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। तुम जानते हो अपनी इटालियन डिशेस भी बहुत अच्छी बनाती है। वाह, अगर अवनी बना रही है तो फिर तो खाना ही पड़ेगा। हाँ क्यों नहीं, मैं अभी बना के लाती हूँ। अवनी, पहले मैं चाय पीऊंगा, पास्ता बाद में। बोलोगे भी कुछ? क्या करो जीजी, वो समर्थ है ना, कबाब में हड्डी, उसने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। ओए राज, किस कबाब की बात कर रहा है यार? तेरी जीजी के राज में ये ब्रेड बटर ही खाना पड़ेगा। हाँ? ओ यार मजाक कर रहा हूँ ताकि तेरा मूड ठीक हो जाए। जीजू, जब तक वो सैम तंबू लगाए अवनी के घर में बैठा है ना, तब तक मेरे मूड का मौसम खराब ही रहने वाला है। वो तो टेंशन ना ले यार। हाँ राज, क्या हाल है उस शाम के? तुम्हारी अवनी से बात हुई क्या आज? नहीं दीदी, मैं वेट कर रहा हूँ कि अपनी सुबह वाली चाय खत्म कर ले, ताकि उसका नाक कान और आँख सब खुल जाए और वो ध्यान से मेरी बातों को सके। होए, और यहाँ बैठे बैठे तुझे कैसे पता चलेगा हाँ कि अवनी ने वहाँ पे चाय पी ली है? जीजी, मुझे अवनी के बारे में जानने के लिए ना उसे फोन करने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको आंखें बंद करके बता सकता हूँ कि वो क्या कर रही होगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।